जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। रक्षाबंधन के दिन अंगूठी और परी आपको माला माल कर देगी। आप पर 10 लाख कर्जे, 20 लाख कर्जे, आप एक एक रुपए के लिए परेशान हो। अर्थात जो धन से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां होती हैं, जिसकी कोई किसी व्यक्ति का जिसकी पैसे की जरूरत है, उसे अपना ऑपरेशन कराना है या फिर दवाई लेनी है, अलग-अलग प्रकार से कोई कहने का तात्पर्य कि धन से रिलेटेड जो लोग परेशान हैं ना, कितना भी कर्ज हो या फिर आप जो 1-1 रुपए के लिए परेशान हो, आर्थिक स्थिति आपकी जो है मतलब दर-दर हो चुकी है बिल्कुल। वो लोग इस मंत्र प्रयोग को हम बताने वाले हैं, वो लोग इस मंत्र प्रयोग को करें दोस्तों। हम जो है आपको एक-एक करके समझाएँगे, गहराई से बताएँगे। बताने से पहले आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों देखो, हम आपको कुछ शब्द जो हैं आसानी से मतलब बारीकी से बताएँगे ताकि आपको कोई त्रुटि ना हो। आज जो है, आज 7 अगस्त है, ठीक है? आपको 8 अगस्त को मार्केट जाना है। देखो, नियम नियम तो ये है कि अभी तो सावन चल रहे हैं, ठीक है? नियम जो है अभी तो व्यक्ति व्यक्ति जो है पवित्रता बनाए हुए हैं, सात्विक हैं। यही नियम रहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना, सात्विक रहना, पवित्र रहना दोस्तों, ठीक है? और आपको जो है ये तो नियम हो गए, ठीक है? और जिसके देश-विदेश से जो लोग देखते हैं, तो वो भी इन नियमों का पालन करें दोस्तों। कहने का तात्पर्य है कि आप 8 तारीख को मार्केट जाओ। आपको एक अंगूठी लेकर आनी चांदी की, आपको 100 की मिल जाए, 200 की मिल जाए, 300 की मिल जाए, 400 की मिल जाए, लाभ भी तो है भई। अंगूठी चांदी की ही चलेगी, ठीक है? उसमें सादा नग नहीं होना चाहिए, हम पहले बता दें, बाद में कुछ लोग कहें नंग काला, पीला, हरा, लीला, ठीक है? ऐसा नहीं, सादा अंगूठी आपको लेकर आनी चांदी की, आपकी 200 की आ जाए, 300 की आ जाए दोस्तों, ठीक है? और अपनी उँगली की नाप के लानी है आपको। जब मार्केट जाओ, तो यहाँ पर सुनार के आपकी जहाँ पर भी मार्केट है आपके आस-पास में, वहाँ पर जाओ तो अपनी उँगली, जिस उँगली में आप जो है मतलब कि आपकी, कुछ लोग कहेंगे कि हमारा सीधा हाथ है कि उल्टा हाथ है, ठीक है? कहने दायाँ है कि बायाँ है। कहने का तात्पर्य हमारा कि कुछ लोग इसकी कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं या फिर जो है कुछ बचपन से ही विकलांग होते हैं, हाथ पैरों के अंग भंग हो जाते हैं लोगों की कई कारणों से। तो आप जो है अपनी कुछ जो भी आपका हाथ है, दायाँ हो, बायाँ हो, सीधा उल्टा हो, मतलब कोई भी हाथ हो आपका, ठीक है? तो आप वहाँ पर जो मतलब कि एक उँगली जो बीच वाली उँगली रहती है, बीच वाली सबसे बड़ी उँगली रहती है ना, बीच वाली, एक अंगूठा हो गया, एक उँगली हो गई, एक कहने का तात्पर्य बीच वाली उँगली रहती है ना, उसकी नाप की आपको अंगूठी लेनी है, ठीक है? वहीं पर ही आप देख लेना दोस्तों। ये अंगूठी आपको 8 अगस्त 2025 को मार्केट से लाकर रख लेनी है दोस्तों, ठीक है? अभी तो क्लियर हो गया, अंगूठी ले आए, ठीक है? शाम को आपको अंगूठी लाकर रख लो, ठीक है? शाम को आपको सात्विक रहना है, ठीक है? मतलब कि जिसकी भोजन करने वाली बात है, तो अच्छा खासा आपको सात्विक भोजन, पूड़ी-वूड़ी आप जो भी खाना पसंद करते हो, ठीक है? आप जो दाल-रोटी जो भी खाना पसंद करते हो, कहने का तात्पर्य सात्विक अपना भोजन कर लो, ठीक है? भोजन करने के बाद में अब आपको खुला क्षेत्र चयन करना है। खुला क्षेत्र जहाँ पर जिसकी आपका बरामदा हो गया, जहाँ से आपको आकाश दिखे, चौदिशाएँ दिखे, आपका छत हो गया, बाद में लोग कमेंट करें कि छत कच्ची है कि पक्की है, ठीक है? आपके टेरेस्ड हो, जो छत है आपको कच्चा पक्का हो, छत तो होनी चाहिए, ठीक है? जो लोग घर में करना चाहते हैं वो खुले स्थान का चयन करें, जिसके बरामदा हो गया, आपकी छत होगी। और जो लोग घर से बाहर करना चाहते हैं तो घर से बाहर तो खुला स्थान मिल ही जाए, खेत खलिहान कहीं पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है? ये आपको स्थान चयन करना है, ठीक है? अंगूठी अपने पास में आपको रख लेनी है। आपको जो है ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको संपन्न करना है। रात्रि में आप जो है आपके आस-पास में जिसकी घर घर पड़ोसी आपका जो है मतलब घर के सदस्य, उन लोगों से कह देना कि हमें 3 बजे उठा देना। कह देना 3 बजे, और नहीं तो संकल्प लेकर सो जाओ। संकल्प लेकर सो जाओगे तो भई वैसे भी आप उठ जाओगे, बिना संकल्प के तो वही ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है? आप दृढ़ संकल्प लेकर सोओगे तो आप कहने का तात्पर्य ये कि संकल्प लेकर सोओगे, इसके 9-10 बजे आप सोओगे नॉर्मली, तो 3-4 बजे तो आप वैसे भी उठ जाओगे। अलार्म वगैरह नहीं तो किसी के घर में पड़ोसी से कह दो, अब घर में व्यक्ति हो कि हमें 3 बजे उठा देना, ठीक है? आपको 3 बजे उठ जाना है। 3 बजे उठने के बाद में आप जो है जिसकी लैट्रिन वगैरह जो भी अयलमानी पहलवानी जो भी करते हो भई आप, ठीक है? दौड़ वगैरह जो भी व्यायाम जो भी करते हो, कहने का तात्पर्य आप कर लो। उसके बाद में लैट्रिन सब कुछ करने के बाद में आपको जो है 4 बजे से पहले-पहले नहा धोकर तैयार हो जाना। 4 बजे से पहले-पहले आपको 4 बजे से नहा धोकर तैयार हो जाओ। 4 बजे आपको पूजा-पाठ कर लेनी। पूजा-पाठ करने के बाद में उस अंगूठी को कहीं पर भी एकांत में लेकर बैठ जाओ।
कहीं पर भी एकांत में जहाँ पर जो है आपको चंद्रदेव दिखें, मतलब उजाला दिखे, चाव मतलब चारों दिशाएँ दिखें, ठीक है? चंद्रदेव चारों चारों दिशाएँ दिखें, वहाँ पर आपको बैठ जाना है। दिशा जो रहेगी वो आपको चंद्रमा, जिधर चंद्रमा हो उधर ही मुँह करके बैठना है। ठीक है? हम आपको खुले बाद में लोग कमेंट करेंगे किस दिशा को, जिधर चंद्रदेव हो उधर ही आपको मुँह करके बैठना है। ठीक है? बैठने के बाद में जो अंगूठी रही उस अंगूठी को आपको उँगली में डालना है। ठीक है? डालने के बाद में उस अंगूठी को उँगली में डाल ली और जिस आपकी जो हमने बताया जो आप अंगूठी का नाप लेकर आई थी ना, उस उँगली मतलब कि बीच वाली उँगली में डालकर और अपने सामने की तरफ आपको हाथ कर लेना है। इस तरह बिल्कुल सामने की तरफ हाथ कर लो। हाथ करने के बाद में जो हम मंत्र बताने वाले, इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है मात्र 21 बार। मंत्र आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। मंत्र इस प्रकार है। ओम गुरुजी उंगली में अंगूठी, अंगूठी में उजियारी, चल आ मेरी अगारी। एक बार और बता रहे, एक बार और सुनिए आप। ओम गुरुजी उंगली में अंगूठी, अंगूठी में उजियारी, चल आ मेरी अगारी। इस मंत्र का आपको जो मात्र 21 बार करना है दोस्तों। बस इस बात का ध्यान रखना, आहिस्ता आहिस्ता करना। आप जो उंगलियों पर है उसकी गिनती करते रहना दोस्तों। ठीक है? उंगलियों पर नॉर्मली माला लगी आवश्यकता नहीं, उंगलियों पर आप गिनती कर सकते हो। ठीक है? उंगलियों पर जब पहला मंत्र बोलो, सीधी तरफ जिसकी आपने उंगली मतलब उंगली को देखते हुए अंगूठी डाल ली, मतलब उंगली में अंगूठी डाल ली, सीधे अपने मुंह की तरफ हाथ किया, उसको देखते हुए। ठीक है? मतलब कहने का तात्पर्य छाँव फाँव मत बैठ जाना, चारों तरफ वो उजाला होना चाहिए। हम पहले बता दें, कुछ कहें कि हमारे पेड़ है कि वगैरह उसके नीचे बैठ जाए, नहीं, खुले आकाश में कहीं पर भी, हम पहले बता दे रहे हैं। ठीक है? तो देख कर उसे जप करो। पहले से लेकर लास्ट 21 में तक आपको बीच में नहीं रुकना है दोस्तों। जैसे जब स्टार्ट करोगे तो उसमें से जो है रोशनी निकलना आरंभ हो जाएंगी। रोशनी एकदम चमकती हुई, एकदम तरंगे से निकलना आरंभ हो जाएंगी दोस्तों। एकदम उसमें से एक रोशनी सी निकलना आरंभ हो जाएगी दोस्तों, जागृत हो जाएगी अंगूठी। ठीक है? तो एकदम कंपन भी होने लगेगा उंगली में। ठीक है? अंगूठी कांपेगी तो उंगली जाहिर सी बात है कंपन होने लगेगा। आपको डर भय नहीं खाना, डटे रहना, उसको देखते हुए मंत्र बोलते जाना है दोस्तों। इधर उधर महक आना, मतलब कि खुशबू, काफी प्रकार की महक आएंगी, खुशबू आएंगी, पायुल की आवाज आएंगी। ठीक है? आपकी पीछे से बोलेगा ठहर जा, रुक जा, आपको कुछ नहीं दोस्तों। ठीक है? आपको कंटिन्यू डटे रहना है दोस्तों। ठीक है? और रुक जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, मेहनत भी बेकार जाएगी। ठीक है? कंटिन्यू डटे रहो दोस्तों, यदि आपको फल प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना है। ठीक है? बस जैसे ही मंत्र आपका संपन्न होगा, 21 बार प्रत्यक्ष में परी आपकी अंगूठी की एकदम अंगूठी रोशनी निकलेगी, एकदम परी प्रत्यक्ष में हाजिर होगी दोस्तों। कुछ लोग कहेंगे आंखें बंद करें या खुली रखें, आंखें आपकी चाहे बंद करो चाहे खुली रखो, आपको अनुभव होगा दोस्तों। ठीक है? मतलब कि अनुभव होगा। अब आगे आप मुंह की तरफ आके कर लिया, अब कुछ लोग कहेंगे हम डर लग रहा है, आंखें बंद कर लो। ठीक है? तो भाई अरे परी के दर्शन करनी है तो आंखें काहे को बंद, खुले रखो ना। ठीक है? तो प्रत्यक्ष में उसको देखते हुए मंत्र बोलना दोस्तों। आंखें बंद कर लोगे तो कोई मतलब उधर उधर आपको डर भय लगेगा, उसको देखते हुए मंत्र बोलना दोस्तों। ठीक है? प्रत्यक्ष में आंखों के सामने अंगूठी बिल्कुल चमक रही, प्रत्यक्ष में परी आकाश से उतर कर आएगी दोस्तों। ठीक है? प्रत्यक्ष में हाजिर होगी और वो आपसे कहेगी बता तू मुझसे क्या चाहता है, मेरा आह्वान क्यों किया, मुझे क्यों बुलाया। ठीक है? वो इतना कहे तो आपको प्रणाम कर लेना है। जैसे ही प्रणाम करोगे तो वो आपको आशीर्वाद देगी और खुश हो जाएगी, कहेगी तो मुझसे क्या चाहता है। तो आपकी जो धन दौलत से, जो भी धन दौलत की समस्या है दोस्तों, ध्यान रखना, धन दौलत की ही समस्या ये दूर करेगी। अन्य समस्या आप कहो कि रोग दोष कोई किया कराया हो वो समस्या हल कर दे, या फिर जो है वचन दे दे, बुलाने भेजने का तरीका बता दे, कुछ नहीं दोस्तों। धन से रिलेट आप जो है अपनी समस्या का समाधान करा सकते हो। बस इस बात का विशेष ध्यान रखना, लालच में मत मत मतलब पड़ना नहीं, लालच में मत चले जाना। ठीक है? लालच खतरे की निशानी होता है, हमेशा ध्यान रखना। आप पर 10 जितना भी कर्ज है, आप पर जिसकी कोई रोग में, जिसकी आपकी ऑपरेशन, जिसकी कोई रोग है, उसमें इतना पैसा लग रहा है। ठीक है? तो उस हिसाब से कहने का तात्पर्य अपने हिसाब से आप देख लेना कि जितनी आवश्यकता है उतनी धन की आप मांग कर सकते हो कि इतनी धन की आवश्यकता है हमें, इससे हमें बाहर निकलना है। जिसकी किसी का विवाह होने को रहा है, मतलब विवाह होने को है भाई, पैसा नहीं है तो हो नहीं रहा है। ठीक है? तो पैसे, आप विवाह में इतना पैसा लग रहा है, मकान अभी बरसात का समय चल रहा है, मकान कच्चा पक्का अपने हिसाब से देख लेना भाई। ठीक है? आपकी जो भी परेशानी धन दौलत से रिलेटेड, आप जितना कर्ज है, आर्थिक स्थिति के दाने के लिए परेशान हो, पैसे के लिए परेशान हो, अरे भाई पैसा होगा तो दान आएगा, दाना होगा तो पेट बढ़ेगा।
मतलब पेट भरेगा और सब कुछ। तो आपने हिसाब से अपने देख लेना है, जो भी आपके धन से रिलेटेड समस्या है अपने को बोल देना है। आपकी जब समस्या परिपूर्ण हो जाए, आपकी समस्या जब परिपूर्ण हो जाए तो आपको अंगूठी निकाल लेनी है अपनी। हाथ मतलब आपने अंगूठी हाथ में से, उँगली में से निकाल लेनी है। निकालने के बाद में वो आपको सामने की तरफ आपको रख देना है, ठीक? वो अंगूठी लेकर वहाँ से प्रस्थान कर जाएगी, वो अंगूठी नहीं छोड़ने वाली दोस्त, ध्यान रखना, ठीक है? वो अंगूठी मतलब अंगूठी की परी है भई, तो वो वहाँ से वो उसे लेकर आपको जब इच्छा परिपूर्ण हो जाए, ठीक है? जब इच्छा परिपूर्ण हो जाए तो वो कहेगी अंगूठी, तो आपने अंगूठी निकाल लेनी है, अंगूठी सामने की तरफ उसे दे देनी है, सामने की तरफ रख दो निकाल, वो अंगूठी लेकर वहाँ से प्रस्थान कर जाएगी दोस्तों, ठीक है? बस इस बात का ध्यान रखना, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है, लाभ लेना है तो, ठीक है? बस आपको भई अलार्म कुछ भी लगा लो अपने हिसाब से, किसी घर परिवार में किसी और ये निर्णय करके मतलब एक संकल्प के साथ आप सोओगे तो आप 3 बजे उठ ही जाओगे दोस्तों। ये ब्रह्म मुहूर्त स्पेशल है, आपको जो है 8 तारीख को ले आना उठ ही जाकर, ठीक है? दोबारा रिपीट इसलिए करना है ताकि मतलब कि कुछ भूल ना जाओ। मतलब समय नज़दीक है, जल्दबाज़ी में लोग भूल जाएँ, तो आपको 8 तारीख को लेकर आनी है अंगूठी, 9 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह में आपको करना है दोस्तों, ठीक है? जब वो वहाँ से चली जाए परी, ठीक है? तो आपको वहाँ से उठ जाना है, उठने के बाद में जो लोग घर से बाहर कर रहे हैं, जो लोग घर से बाहर कर रहे हैं, वो घर की तरफ आएँ तो थोड़ा बहुत पानी मिले तो थोड़ा बहुत पानी मिले तो हाथ-पैर धो लेना, नहाने में सक्षम हो तो नहा लो, नहीं तो हाथ-पैर धो लो, घर पर कर रहे हो तो कोई बात नहीं है दोस्तों, बस आपकी इच्छाएँ परिपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों सुनहरा अवसर है, बस समय बार-बार नहीं आता है। सावन का माह पूरा 1 माह रहता है। नवरात्रों में पूरे 9 दिन मिलते हैं। ये कोई चंद्र ग्रहण नहीं है जो कि थोड़ा समय का लग रहा है, सूर्य ग्रहण नहीं थोड़ा समय का लग रहा है। दीपावली होली तो 1 दिन की है, ज़ाहिर-सी बात। ये पूरा एक मतलब 1 माह रहता है सावन का दोस्तों, ठीक है? ये समय चला गया तो हाथ पर हाथ धर के बैठे रहो, कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन साल भर ऐसे ही पछताते रहो दोस्तों। सुनहरा तांत्रिक लोग होते हैं जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं और भी कई लोग हैं, तांत्रिक हो गए, भगत हो गए, जब पंडित हो गए, तो इस समय का इंतज़ार करते हैं। ये मतलब पूर्णिमा है और जिसकी काफ़ी और भी पूर्णिमाएँ होती हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रभावशाली है दोस्तों। तो दोस्तों जो है जो लोग साधना करना चाहते हैं, हम मतलब साधना करना चाहते हैं, तो हमसे साधना करना ये साधना या फिर कोई अन्य साधनाएँ करना चाहते हैं, अपने हिसाब से मतलब धन से रिलेटेड आप कोई भी साधना करना चाहते हो, जो लोग हमारे सानिध्य में साधना करना चाहते हैं या फिर अपनी समस्या को कोई समाधान चाहते हैं, तो हमारा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे चैनल पर भी आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है? आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना, क्रय-विक्रय के लिए कोई भी व्यक्ति हमारे पास संपर्क ना करें दोस्तों। खुले शब्दों में कह रहे हैं, ठीक है? तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, इसका लाभ उठा सकें। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल बताया है दोस्तों और ये समय भी बार-बार नहीं आने वाला है दोस्तों। तो हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय माता काली।